चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 50 सूत्रों तक हमारी पढ़ाई हो चुकी है। अब आगे 51वां सूत्र से पढ़ेंगे। पीछे का पाठ का सार यह था, आत्मा में परिणमन नहीं होता। आत्मा का गति के कारण बंधन नहीं होता। आत्मा में चूंकि परिणमन गति नहीं है, अतः वह बंधन को प्राप्त नहीं होता। एक शरीर से दूसरे शरीर को आत्मा जाता है, वो स्वयं की उसकी गति नहीं है। आत्मा की स्वयं की गति न होने से, पहली बात, दूसरों की गति से आत्मा प्रभावित होने से भी संभव है। आत्मा में अपनी स्वयं की गति नहीं है, और जो जड़ पदार्थ हैं वो गति वाले हैं, उनके साथ आत्मा रहती है। तो वो जब जड़ पदार्थ गति करते हैं तो उससे आत्मा में भी सामान्य गति का आभास होता है। तथापि स्वयं की गति न होने से और दूसरों की गति द्वारा प्रभावित न होने से वह बंधन को प्राप्त नहीं करता। आत्मा बिना सहायता से, किसी की बिना सहायता से गति नहीं कर सकता। आत्मा चेतन है, इसलिए आत्मा को कर्ता कह दिया जाता है। मन अचेतन है, किंतु मन में क्रिया है, क्योंकि वहां पर रजोगुण है। कर्ता होने मात्र से कोई क्रिया को अकेले में नहीं कर सकता। यहाँ कर्ता का केवल इतना अभिप्राय है, वो चेतन है। आत्मा के निर्देशन में ध्यान रखिए, आत्मा चेतन है तो उसके निर्देशन में और जड़ की शक्ति से और परमात्मा के नियंत्रण में आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को जाती है, कर्ता कह दिया जाता है। किंतु वो साक्षात क्रिया नहीं करता। जड़ की शक्ति से क्रिया होती है
और ईश्वर के नियंत्रण में जड़ क्रिया करती है, वहां आत्मा प्रेरक बनते हैं, अर्थात प्रेरक बन करके सब क्रियाओं को जड़ों के माध्यम से, जड़ पदार्थों के द्वारा आत्मा कराता है। तो यहाँ पर तीन बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक, आत्मा का निर्देशन, एक जड़ की शक्ति से क्रिया, और परमात्मा के नियंत्रण से आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रस्थान करता है, गति करता है। तो पिछले सूत्र में कहा गया था, जो 50वां सूत्र में, यदि आत्मा में गति मानेंगे तो घड़ादि का जो धर्म है, घट आदि का जो धर्म है, घट मूर्त स्वरूप वाला है, और भी घट में विभिन्न प्रकार के कठोरत्व, घनत्व और खंडत्व, रूपादि, मत्व आदि धर्म है। ये सारे धर्म आत्मा के अंदर भी आ जाएंगे। आ जाने से अपसिद्धांत का दोष लग जाएगा। अर्थात तो आगे सूत्र देखिए, अथच 51 से लेकर 54 तक सूत्रों को देखिए आप। गति श्रुतिरपि उपाधि योगादाकाशवत् न कर्मणा अपि अतत् धर्मत्वात् अति प्रसक्तिरन्य धर्मत्वे निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति। ये 4 सूत्रों में एक वाक्यता है। अर्थात चारों सूत्र एक ही सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं, निर्णय देते हैं। एक बात को कथन करने में, सिद्ध करने में ये चारों सूत्र एक साथ बताते हैं, काम में आते हैं। तो अब तक हम लोगों ने सुना कि आत्मा में गति नहीं है, स्वयं की गति नहीं है। यदि गति मानेंगे तो क्या क्या दोष हो सकते हैं वो सुन रहे थे, और आत्मा को निर्गुण आदि बताया गया। नहीं, आगे बताएंगे। आत्मा को निष्क्रिय बताया गया था पीछे के सूत्र में, अर्थात वह क्रिया से रहित है। तो यहां पर कहा गया, आप बोल रहे हैं कि आत्मा में गति नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती को, आप बोलते हैं आत्मा में गति नहीं है, किंतु हम शास्त्रों में सुनते हैं कि आत्मा में गति है। अब शास्त्रों की बात माने या आपकी बात माने? ये पहला सूत्र में पूर्व पक्षी कह रहा है, गति श्रुति रपि, गति श्रुति में विधान है, अर्थात आत्मा की गति को श्रुति कहती है। तो सिद्धांती ने उत्तर देते हुए कहा, जहां भी आप आत्मा की गति को सुनते हैं उसको उपाधि के समान ग्रहण करिए। संसर्ग के कारण गति है आत्मा में। आत्मा की अपनी स्वयं की गति नहीं है, उपाधि के कारण। उपाधि का संसर्ग, उपाधि का आश्रय,
उपाधि का अर्थ सानिध्य, उपाधि का अर्थ उपस्थिति। तो यदि आत्मा में गति है ऐसे आप सुनते हैं तो आत्मा की स्वयं की गति नहीं है, उपाधि के कारण उसमें गति को स्वीकार कर लिया जाता है। उपाधि का अर्थ क्या हुआ? उदाहरण दिया आकाशवत, आकाश के समान। उपाधि का अर्थ तो संसर्ग हुआ। जैसे कोई एक पदार्थ है, कोई एक द्रव्य है, वो द्रव्य जो है स्वयं मलिन है, किंतु आकाश में है वो द्रव्य, तो हम क्या कहते हैं? द्रव्य मलिन है, किंतु बोल देते हैं यहाँ का स्थान पूरा गंदा है। वहां की वायु मलिन होने से पूरा उस स्थान परिवेश को बोलते हैं ये पूरा गंदा है, मलिन है। आकाश का अपना स्वभाव शुद्ध है, ध्यान रखिए, किंतु आकाश में एक पदार्थ है वो स्वयं गंदा है, मलिन है। तो उस मलिनता को, पदार्थ की मलिनता को देख करके आकाश मलिन है कह दिया गया। बात समझ में आई? जैसे मेरे कपड़े गंदे हैं, कपड़े मेरे मैल हैं, किंतु बोलने वाला क्या बोलता है? ये मैल वाला आदमी, ये हर समय मैल इसको पसंद है, ये मैल से युक्त है, बोलते हैं। मैं मैल नहीं हूं, मेरे कपड़े मैल हैं, किंतु मुझे कह दिया जाता है उपाधि के द्वारा। माने संसर्ग होने से, शरीर या आत्मा के साथ कपड़े का संसर्ग होने से, मिल के रहने से आत्मा के ऊपर उपाधि दे दी जाती है, आरोपण कर दिया जाता है। बाहर से थोप देना उपाधि माने, बाहर से थोप देना, अंदर से कुछ नहीं। जैसे मन में ज्ञान ठहरता है, मन में विचार ठहरता है, मन में कुसंस्कार, संस्कार सब ठहरते हैं। मन अज्ञान रूपक विचारों को रखता है और वो अज्ञानता से युक्त क्रियाओं को करता है, मन करता है, किंतु आत्मा के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है ये बिल्कुल गया बीता आदमी है। मन में ज्ञान ठहरा हुआ है, ध्यान रखिए। मन के कारण आरोप किसको लग रहा है? आत्मा को। कपड़े मैल हैं, किंतु किसको बोला जा रहा है? उस आत्मा को बोला जा रहा है तुम सदा गंदगी में रहते हो, तुम बिल्कुल गंदे हो। हम बात बात में ऐसे ही बोलते हैं, तुम्हारा कपड़ा गंदा है, अर्थ हम ये लेते हैं ये कपड़ा गंदा है इसका, किंतु बोलते समय बोलते हैं तुम गंदे हो, यहां से जाओ, ठीक कपड़े पहन के आओ, बहुत गंदा लग रहा है। हम बच्चों को भी बोलते रहते हैं बहुत गंदा लग रहा है, वो स्नान नहीं किया तो गंदा लग रहा है, किंतु उसके ऊपर उपाधि दे दी जाती है ये गंदा लड़का है। वो स्वरूप से गंदा नहीं है। वैसे ही आकाश में स्थित पदार्थ मैल हैं, किंतु यहाँ का आकाश बिल्कुल रहने लायक नहीं है, बोलते हैं। बहुत आकाश में मैल मैल दिख रहा है, धुआं धुआं दिख रहा है, बोलते हैं, किंतु वहां के पदार्थ मैल हैं, आकाश नहीं है, किंतु कह दिया जाता है ऐसे। वैसे ही जीवात्मा की स्वयं की गति नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर के कारण, सूक्ष्म शरीर जड़ है, उसमें क्रिया है, वो गति करके एक शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में ले जाता है आत्मा को। तो हम लोग बोल देते हैं कि आत्मा की गति से दूसरे शरीर को आत्मा ने प्राप्त की।
किंतु वहां मूल बात क्या है? मूल सिद्धांत वहां पर क्या काम कर रहा है? वहां पर मूल सिद्धांत कर रहा है काम कि सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर शरीर, से प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति से क्रिया हो रही है, किंतु आत्मा गति पूर्वक दूसरे शरीर को प्राप्त किया, ऐसे हम बोल देते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। जीवात्मा में जो गति की श्रुति सुनी जाती है, वह गति जीवात्मा की अपनी नहीं है। उपाधि के योग से, उपाधि के कारण जीवात्मा में गति है, ऐसा कह दिया जाता है। आकाश के समान। जिस प्रकार आकाश अपने आप में स्वरूप से निर्मल है, अपने आप में निर्मल है, किंतु आकाश में स्थित, आकाश अर्थात खाली स्थान में स्थित आचार्य जी, किंतु आकाश आकाश में स्थित खालिस्तान, आकाश बराबर खालिस्तान, वहां पर स्थित पदार्थ अर्थात आकाश में रहने वाला द्रव्य मलिन है, किंतु कह दिया जाता है कि आकाश मलिन है। यहाँ उपाधि के योग से आत्मा की गति होती है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। उपाधि का अर्थ आश्रय, संपर्क, संसर्ग, आदि
होता है। जिस प्रकार आकाश मलिन न होते हुए भी आकाश में स्थित पदार्थों के मलिन होने से आकाश को मलिन कह दिया जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा में स्वयं गति न होने से भी आत्मा जिस सूक्ष्म शरीर के संसर्ग से या संपर्क से रहता है, उस सूक्ष्म शरीर की क्रिया के कारण उसके साथ रहने वाला आत्मा जब सूक्ष्म शरीर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को गति करता है, तब उसके साथ रहने वाला आत्मा भी उसके साथ साथ दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। तो सूक्ष्म शरीर की गति को उपाधि बराबर संसर्ग के कारण आत्मा की गति कह दी जाती है, किंतु वास्तव में स्वामी जी ये सेंटेंस दोबारा। आत्मा की गति कह दी जाती है, सूक्ष्म शरीर के गति के कारण आत्मा की गति कह दी जाती है, किंतु वास्तव में आत्मा की अपनी गति नहीं है। आगे देखिए, न कर्मणा अपि अतत् धर्मत्वात्। ऐसा ही एक सूत्र पीछे भी आ गया था।
न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च, 16 नंबर सूत्र। वैसे ही यहां पर कहा गया, क्या कहा गया देखिए, कि यदि कोई कहे आत्मा पाप कर्म के योग से गति करती है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म जो है अहंकार का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। तो अब क्या कहा गया, पहला सूत्र में कहा गया कि आत्मा की स्वयं की गति नहीं है, उपाधि के कारण गति है कह दिया गया, आकाश के समान। अब दूसरा पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, पाप कर्म के कारण आत्मा निम्न गति को प्राप्त होती। तो पाप कर्म करने के कारण, आत्मा पाप कर्म के करने के कारण आत्मा में गति होती है, ऐसा यदि कोई कहे तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कर्म आत्मा का धर्म नहीं है, कर्म अहंकार करता है, ना कि आत्मा। कर्म कौन करता है, अतत धर्मत्वात्, माने अन्य का धर्म होने से कर्म। अब आप ये बताइए, गाड़ी चलती है या चालक के कारण गाड़ी चलती है? चालक के कारण। चालक गाड़ी चलाता है या गाड़ी स्वयं चलती है? चालक चलाता है। गाड़ी में जब गति हुई वो गाड़ी के कारण हुई या चालक के कारण हुई? चालक के कारण, जब चलाया तभी गति हुई। अच्छा, ठीक है। आप जो पकाते हैं पाचक के कारण भोजन बन करके तैयार हुआ या ईंधन अग्नि के कारण भोजन बन के तैयार हुआ? बनाने वाले पाचक के कारण। पाचक के कारण। अच्छा, ईंधन चलो, के कारण। आज आप घर में आग मत जलाइए और पाचक को सब दे दीजिए, परीक्षा करिए भोजन बन के तैयार होगा क्या? नहीं जी, ईंधन के कारण। ईंधन के कारण पाचक पकाता है। पाचक पकाता है ईंधन के द्वारा। तो अब हम क्या बोलें, अग्नि पकाती है बोलेंगे कि पाचक पकाता है बोलेंगे, ये बोलो आप। अग्नि पकाती है, लेकिन यदि अग्नि स्वयं तो नहीं पकाएगी ना, जब हम उस पर रखेंगे तभी ना पकेगा। पाचक पकाता है, यही बोलते हैं। अच्छा, बोलेंगे ऐसे? दोनों दोनों के सहयोग से। दोनों का सहयोग से। दोनों तो सहयोग होते हैं। एक को अब काट दीजिए, अब दूसरों के सहारे पकाइए। तो दोनों में से एक का अभाव होने से नहीं पक सकता भोजन। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जब भी कोई इस प्रकार की बात आती है कि भोजन पकाता है, गाड़ी चलाता है, और बाकी भी जितनी भौतिक उपलब्धियां होती हैं, जहां भी क्रियाएं होती हैं, जल में गति है, जल में गति है, जल को कोई जीवात्मा तो गति देते नहीं है जल में, तो ये तो भौतिक पदार्थ सारे ईश्वर की गति में संचालित है। किंतु ये जो हम बातचीत में बोलते हैं, पाचक पकाता है, चालक चलाता है, अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, किसको पढ़ाएगा? विद्यार्थी को। विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। विद्यार्थी नहीं है तो पढ़ाता है सिद्ध नहीं होगा। अग्नि नहीं है तो पकाता है सिद्ध नहीं होगा। गाड़ी नहीं है तो चलाता है सिद्ध नहीं होगा। तो इन
इस प्रकार के वाक्यों में, इन सब वाक्यों में हमको एक विशेष ज्ञान होता है कि हम तो केवल चेतन निमित्त मात्र वहां उपस्थित रहते हैं, किंतु भौतिक पदार्थ ही अधिकता से उस क्रिया की सिद्धि में सहायक है। हम केवल निमित्त बनते हैं, ना तो सब क्रियाएं वो भौतिक पदार्थों में ही होती हैं। तो वैसे ही हम केवल जीवात्मागण निमित्त बनते हैं, किंतु सारी क्रियाएं अहंकार ही करता है, अंतःकरण ही करते हैं। आपके अंतःकरण में यदि पवित्र भावना है, ठीक ज्ञान है, ठीक विचार है, तो आप ठीक ही कर्म करेंगे। यदि गड़बड़ है तो आप गड़बड़ी कार्य करेंगे। किंतु ये बात बहुत देर में समझ में आएगी, जब बहुत बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये बात समझ में आएगी। अब तो लग ऐसा रहा है ये क्या बात है, जीवात्मा कर्म नहीं करता है, यह असंभव है। किंतु जीवात्मा में क्रिया है ही नहीं, उसको निष्क्रिय कहा गया है, उसकी अपनी क्रिया है ही नहीं। यदि क्रिया है शरीर में, वो अहंकार के कारण है। बस ये निर्देशक बन के रहता है, किंतु करते तो अहंकार ही। तो अहंकार कर्म करता है, अहंकार कर्म करता है, तो जीवात्मा में नहीं थोपना चाहिए ये कर्म किया। जीवात्मा के पाप कर्म करने के कारण जीवात्मा अधम गति को प्राप्त हुई, ऐसा यदि बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्य कर्म करेगा और अन्य फल को पाएगा। ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कर्म किया अहंकार, फल पा रहा है जीवात्मा। ये बिल्कुल अतत धर्मत्वात्, अन्य का धर्म अन्य में आ जाने से अव्यवस्था चरम सीमा में पहुंच जाएगी। इसलिए ऐसा कथन नहीं करना चाहिए। सूत्र का अर्थ समझ में आया होगा। अर्थ लिख बहुत लीजिए। पहले लिख लीजिए, उसके बाद पूछेंगे। यदि कोई कहे कि आत्मा में नहीं, ऐसा लिखिए, यदि कोई कहे कि आत्मा स्वयं पाप कर्म करके विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है, अर्थात पाप अधर्म आदि के योग से आत्मा में गति होती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कर्म अहंकार का अर्थात अंतःकरण का धर्म है, न कि आत्मा का। अन्यों के कर्म के कारण
अर्थात अंतःकरण के कर्मों के कारण जीवात्मा में गति नहीं हो सकती। कर्म कोई करे और फल और किसी को प्राप्त हो, यह ठीक बात नहीं है। अतः अन्य का धर्म अन्य को प्राप्त नहीं हो सकता। अन्य का धर्म बराबर कर्म अन्य को प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए आगे क्या लिखा, अति प्रसक्ति रण्य धर्मत्वे। सब सूत्रों को पहले समझ लीजिए। अन्य के धर्म से अन्य में गति और उस गति के कारण अन्य का बंधन, ऐसा यदि मानेंगे तो अति प्रसक्ति दोष आ जाएगा। अति प्रसक्ति दोष का अर्थ है अव्यवस्था हो जाएगी। अति प्रसक्ति का अर्थ है अन्याय का दोष होगा। अति प्रसक्ति का अर्थ है न्याय का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होगा। यदि अन्य के द्वारा किया गया कर्म का फल अन्य को प्राप्त होता है, इस सिद्धांत को हम स्वीकार कर लें तो वहां पर अति प्रसक्ति दोष, अव्यवस्था की समस्या, अन्यायपूर्ण दोष और न्याय का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन का दोष वहां पर आ जाएगा। अतः अन्य का धर्म अन्य को प्राप्त नहीं होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ऐसा एक सूत्र आ चुका है। उसी से संबंध 16 नंबर सूत्र से संबंध। अब इसका अर्थ लिख लीजिए 53वां। अन्य के धर्म बराबर कर्म, अन्य के धर्म बराबर कर्म से अन्य में गति और अन्य को बंधन प्राप्त होता है। यदि इस सिद्धांत को मानेंगे तो वहां पर अति प्रसक्ति
बराबर अति प्रसंग का दोष आएगा। अर्थात अन्याय होगा, अर्थात अव्यवस्था दिखाई देगी, अर्थात न्याय का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने का दोष आ जाएगा। आचार्य जी देगी अर्थात न्याय का, अन्याय का हाँ अन्याय का दोष आएगा, अर्थात न्याय का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने का दोष। अतः अतः कर्म कोई करे, भरे कोई और, इस सिद्धांत को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, निर्गुणादि श्रुति विरोधश्चेति, यदि जीवात्मा में यदि परिणमन रूपी गति को मान लेंगे, जीवात्मा स्वरूप से परिणमन धर्म वाला नहीं है, वो निर्गुण है, वो असंग है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। तथापि यदि हम जीवात्मा में मान लेंगे कि वो पदार्थों के साथ घुलता मिलता है, वो संग पड़ता है, वो दूसरे पदार्थ से प्रभावित होता है, परिणाम को प्राप्त होता है, ये सब धर्म जीवात्मा का मान लेंगे तो क्या समस्या होगी? तो बोल रहे हैं जीवात्मा को शास्त्रों में जो निर्गुण आदि के रूप में बताया गया है, शास्त्रों में जीवात्मा को निर्गुण आदि के रूप में विधान किया गया है, तो शास्त्रों के सिद्धांत से विरुद्ध ये बात आएगी कि यदि जीवात्मा में परिणमन को मान लेंगे, गति होती है मान लेंगे, तो शास्त्रों में वो निष्क्रिय है, वो निर्गुण है आदि जो कहा गया है, वो शास्त्रों की बात खंडित हो जाएगी। किंतु शास्त्र की बात जो है अंतिम होती है, निर्णयात्मक होती है, वो ऋषियों की बात है, वो समाधि के द्वारा पाई गई बात है, उसमें जो लिखी गई है उसको कोई खंडन नहीं कर सकता है। किंतु आप मानोगे तो वो बात खंडन हो जाएगी, इसलिए ये सिद्धांत को कभी भी नहीं मानना चाहिए। इस सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। जीवात्मा को परिणमन या परिणाम रूपी गति वाला मानने पर जीवात्मा के लिए
निर्गुणत्व आदि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का विरोध आएगा। अर्थात आत्मा में कोई गति नहीं है, वह निर्गुण है। आत्मा में कोई गति नहीं है, ऐसी श्रुति मिलती है या आती है। अतः शास्त्रों में आत्मा को निर्गुण कहे जाने से उससे विरुद्ध आत्मा में गति नहीं मानी जा सकती। इसीलिए परिणमन रूपी गति के कारण आत्मा बंधन में नहीं आता। इस सूत्र का अर्थ हो गया। अब इसका भाष्य देख लेंगे। आप इन चारों सूत्रों को पढ़ के आइए और पढ़ के आइए। कोई बात हो तो पूछिए उस दिन। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।